तुम्हारे घर के अंदर भी जो लोग हैं, दिग्देशे खगा एत संबसंती नगे नगे, कोई नरक से निकल करके तुम्हारे घर में लड़का बन के आ गया, कोई स्वर्ग से तुम्हारे घर में पिता बन करके आ गया, कोई माँ आ गई तिर्यंच गति से, कोई एक भाई आ गया सुअर की पर्याय से निकला, सीधे हमारा भाई ही बना। अब जैसे ही आकर के बन गया, अब अलग अलग प्रकृति है। अब जिस प्रकृति से आए हो, जिस प्रकृति का प्रभाव है, उस प्रकृति का प्रभाव घर में तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। हम एक घर के हैं महाराज, एक घर में एक साथ नहीं रह पा रहे, एक नरक से आया कलह मचाता है। आप देखो उस घर की महिला, कई बार होता है ना, पत्नी जो है वो प्रतिदिन मंदिर पूजा जा रही है, उपवास कर रही है, और पति छूट दारू पी रहा है, घर में पड़ा है, कपड़े कहाँ गए पता तक नहीं है। पत्नी सोते में भाई कपड़ा ढाक देती है, बेटा फूफा जी हैं जो नहीं मानते, अब हम क्या करें बताओ, ऐसा बोलती है। नरक से आया तुल्य होकर के पड़ा है, पीड़ा देने के लिए आया। एक बच्चा आया आपके घर के अंदर, पैदा होते ही साथ पता चला दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह टेढ़ा है, मंगलू चाइल्ड है, मंगलू चाइल्ड है, हाथ टेढ़ा हो गया है, पैर से चल नहीं पा रहा है। अब सेको इसको, कब तक? 40, 42, 45 साल तक सेको। क्या करे महाराज, 45 साल का है, अब 65 साल की माँ है, रोज उसको लघुशंका कराती है, उसको साफ करना पड़ता, उससे कुछ नहीं बनता है, हंसता रहेगा, बहता रहेगा। तुम्हारे पाप फूट रहे तुम्हारे घर के अंदर, उसका तो पुण्य है, उस मंगलू चाइल्ड बच्चे का तो पुण्य है कि अच्छे माँ बाप मिले, लेकिन तुम्हारा तो पाप है। दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, परिवार के सारे सदस्य कहीं जा नहीं सकते, क्यों? उसको कौन संभालेगा, उसको कहीं ले जा नहीं सकते। अब झेलो, ये सब कर्म है, ते कर्म पूरब करिए, खोटे सहे क्यों नहीं चीरा। हमारे घर में ऐसे कितने कर्म फूटते हैं और हम समझते हैं अरे हो गया तो हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारी वासना तुम्हारे बच्चे के मूड में आकर के अब तुमको जिंदगी भर परेशान करेगी। कई बार होता है जब पेट में बच्चा होता है और पुरुष महिला के साथ दैहिक संपर्क में आ जाते हैं और पेट के ऊपर वजन पड़ जाता है पुरुष का, तो अंदर का बच्चा खराब हो जाता है। बच्चा खराब हो जाने के कारण डॉक्टर मना करते हैं, इसलिए आगम ग्रंथों में लिखा है, कितनी अच्छी बात लिखी है आगम ग्रंथों में, पता चल जाए तुम्हारी महिला गर्भवती है, 9 महीने का ब्रह्मचर्यव्रत ले लो, इस गर्भवती के गर्भ के विकास को मैं अपनी वासना के कारण बाधित नहीं करूंगा। और तुमने उसी में वहां पर दैहिक संपर्क की कोशिश करी और पेट के बच्चे के ऊपर वजन पड़ा और पेट का बच्चा खराब हो गया। अब सेको जिंदगी भर, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। 40 साल तक, अब 40 साल तक मंगलू चाइल्ड संभाल रहे हैं महाराज। इसका क्या हुआ महाराज? 10 महीने का बच्चा हुआ महाराज, इसके सिर का शेप ऐसा आगे बढ़ गया जैसे टोपी लगाया हो, ऐसे शेप वाले बच्चे हो जाते हैं। झेलते रहिए, अब वो हिलेगा डुलेगा, कभी उसको मिर्गी के फिट आएंगे। तुम्हारे बच्चे को जो बचपन से मिर्गी हुई ना, उसमें तुम भी जवाबदार हो, इसको ध्यान रखना। सिर्फ बच्चा जवाबदार नहीं है, उसके तो कर्म का उदय है कि तुम्हारे जैसे घटिया माँ बाप मिले, लेकिन तुम्हारा भी बड़ा योगदान है कि उसके न्यूरॉन्स में डेवलपमेंट जब हो रहा था तब तुमने महिला के पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को अलग तरीके की ऊष्मा दी, अलग तरीके की उसकी वीर की शक्ति को स्खलित किया, उसका प्रभाव छोटी सी जान पर पड़ा। और वो सुबह शाम में अगर मान लो ऐसा बार बार हुआ तो बेचारा बच्चा मिर्गी का पेशेंट हो गया, बेचारा बच्चा बचपन से बाई बर्थ आंख से कमजोर हो गया, बहरा हो गया, कनमा हो गया। तुम्हारे माता पिता की गलती है जो तुम बचपन से ऐसा पैदा हुए। ये सब आगम ग्रंथ बहुत कुछ कहता है। आगम सिर्फ आत्मा की बात करता है ऐसा नहीं है, आगम व्यवहारिक जीवन की भी जबरदस्त बात करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।